तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज हम देखने वाले फ्लो ऑफ फ्लूइड्स यूनिट नंबर 1 का बर्नौलीज थ्योरम क्या है और उसके साथ साथ उसके एप्लीकेशंस भी। तो चलो समझते हैं क्या है। जब हम फ्लो ऑफ फ्लूइड पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो उसको बर्नौलीज थ्योरम बोलते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इसको ऐसे समझते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई क्लोज पाइप है और इस साइड से 1 लीटर फ्लूइड इंटर कर रहा है तो इस साइड से 1 लीटर फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। जितना इसमें इंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मेरे पास 200 रुपया था और 200 रुपया में मैंने 100 रुपया के चॉकलेट खरीद लिए और 100 रुपया का मैंने कुछ कॉपी वगैरह खरीद लिए। तो ये 100 रुपया का मैंने चॉकलेट खरीद लिए और 100 रुपया का कॉपी वगैरह खरीद लिए और बाद में फिर से मुझे 200 रुपया मुझे मेरे पापा ने दे दिया। यानी कि जितना रुपया मैंने खर्च किया उतना रुपया फिर से आ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। बर्नौली थ्योरम स्टेट दैट टोटल एनर्जी व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इन ए स्टेडी स्टेट आर कांस्टेंट। यानी कि जो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कांस्टेंट होता है। बर्नौली थ्योरम का ये स्टेटमेंट था। तो हम इसमें समझते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है। देखिए ये मानते ये कोई कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार पे की कोई एक लड़की चढ़ गया। अब इस पे कुतुब मीनार पे कोई लड़की चढ़ गया तो कुतुब मीनार का तो कुछ हाइट है तो इसका हाइट हो गया h। अब इस लड़की का कोई मास होगा और इस कुतुब मीनार का कुछ ऊपर है तो इसका कुछ ग्रेविटी होगा यानी कि हाइट है, मास है, ग्रेविटी है। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा mgh। जो हाइट वगैरह है, हाइट के कारण से जो आता है जो एनर्जी उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज एनर्जी। ठीक है। अब ये जो लड़की है इस पर तो खड़ा हुई है, अभी कुछ किया नहीं है। अब चलो ये सुसाइड करने के लिए सोच रहा है और इस पर से अभी ये कूद रहा है। अब ये जो लड़की है इस पर से ये कूद रहा है यानी कि इसका वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी इसका तो इंक्रीज हो गया यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसका ये स्पीड में नीचे गिर रहा है तो इसका क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसका पोटेंशियल एनर्जी तो घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये जो स्थिति एनर्जी होता है यानी कि स्थिरता का एनर्जी हम भी बोल सकते हैं ये इसका कम हो रहा है। मगर इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बढ़ रहा है। तो ये होगी आपका काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ठीक है। अब हम इसका समझते हैं ये जो है बर्नौली थ्योरम जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड पे कैसे करके लगता है। तो हम इसको ऐसे करके समझते हैं। ये कोई हमने ले लिया कोई पाइप ले लिए और इसमें इस पाइप का इस साइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये A1 है और इस साइड का इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ये कुछ हाइट पे है, इसको मानते कुछ हाइट पे है, ये y1 हाइट पे है और इस साइड का डायमीटर जो है ये y2 हाइट पे है। अब इसमें कोई फ्लूइड जो है ये फ्लो हो रहा है। अगर इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये हो गया v1 वेलोसिटी से इस साइड से इस डायमीटर पे फ्लो हो रहा है और इस डायमीटर पे v2 वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। चलिए कोई फ्लूइड जो है, चलो 1 लीटर फ्लूइड इस एरिया में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में इंटर किया और वो कुछ दूरी ट्रैवल किया, कुछ दूरी तय किया यानी कि इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट dx1। और ये फ्लूइड जो है ये बह रहा है इस साइड से। अगर इस साइड से अगर फ्लो होकर इतना दूरी तय कर रहा है तो इस साइड से भी तय किया होगा तो इसको हम बोलेंगे dx2 वेलोसिटी, dx2 डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अभी dx2 डिस्प्लेसमेंट से बढ़ रहा है तो ये जो वाटर इधर इंटर किया था यानी कि फ्लूइड जो इतना दूरी तय कर रहा है तो यानी कि ये जो कोई फ्लूइड है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी तय कर रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम भी होगा। तो वॉल्यूम कितना हम मानते हैं dv और इस पे भी हो गया dv। ये फ्लो हो रहा है फ्लूइड, dv हो गया। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स हम लोग को पता है एरिया प्रेशर इंटू एरिया होता है यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर एरिया तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है। तो अब ये हो गया इसका। तो देखिए इसमें जो है वर्क डन तो होगा। अगर कोई फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है तो वर्क डन हो रहा है, काम हो रहा है। इस जगह पे भी काम हो रहा है और इस जगह पे भी काम हो रहा है। तो वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा
जितना वर्क डन इस एरिया पे हो रहा है और उतना वर्क डन इस एरिया पे हो रहा है, तो इसमें से हम इसमें घटा देंगे तो चेंज इन यानी कि नेट वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम देखते हैं F1 यानी कि ये जितना वर्क डन इस पे हो रहा है यानी F1 dx1 माइनस जितना वर्क डन इस पे हो रहा है F2 dx2। अब ये जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो हम लिखेंगे P1 A1 dx1 माइनस P2 A2 dx2। अब इसको P1, अब देखिए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, देखिए नॉर्मल में वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विथ इक्वल टू होता है वॉल्यूम। अब इसमें एरिया लेंथ ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है, और ये जो विथ है, विथ इधर डिस्प्लेसमेंट हम माने तो ये क्या होगा, एरिया इंटू विथ इक्वल टू कितना हो गया वॉल्यूम। तो हम इधर लिख देंगे वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम dV माइनस P2 dV, ठीक है। अब P1 माइनस P2 ये आ गया कॉमन और ये हो गया dV, इक्वेशन नंबर 1, टोटल वर्क डन इक्वल टू। अब देखिए ये जो है फ्लो, जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है, यानी कि वो उस फ्लो हो रहा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और उस फ्लूइड का कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम देखते कितना होगा, हम लोग को पता है 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, ये होता है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी, इस एरिया पे जितना काइनेटिक एनर्जी हो रहा है उसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा नेट, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2। देखिए हम लोग को पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर ये चेंज इन वॉल्यूम में कितना होगा, तो डेंसिटी मास इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी dV, और दोनों पे होगा, और ये V2 और ये V1 हम कॉमन ले लें तो V2 के स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर का कॉमन हो गया, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम टोटल हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है mgh, यानी कि इधर हाइट y है तो y हम इधर लिख देंगे, तो कितना होगा m2g y2 माइनस m1g y1, ये हो गया। मास है फिर से वही होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो इधर कितना हो जाएगा रो dV g/2 माइनस y1, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब टोटल है, टोटल वर्क डन हम यहाँ पर लिखते हैं, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए टोटल जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना है P1 माइनस P2 dV, और जो ये काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2 रो dV v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है रो dV g/2 माइनस y1, ठीक है। तो टोटल हम ये पूरा कैलकुलेट करें, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो dV1 स्क्वायर प्लस रो g/1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो g/2 आ जाएगा। ये जो है ये हो गया आपका बर्नौलीज का इक्वेशन, यानी कि जितना प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे होगा, उतना ही प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे होगा। ये हो गया आपका बर्नौलीज का इक्वेशन। तो ये देख लेते हैं इसमें कैसे करके लिखा गया है। देखिए हम एक पाइप लेते हैं जिसका डायमीटर अलग अलग होता है और उसको कुछ हाइट पे रखा होता है, और रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लो स्पीड V1 हाइट प्रेशर 2 डिफरेंट पॉइंट्स 1 and 2 आर गिवन इन द फिगर, जो कि फिगर में दिया गया है एवं में। अब जो वर्क डन है, वर्क डन कितना होगा, मैंने पहले बोला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 पे हो रहा है माइनस A2 पे हो रहा है, और ये करके इतना इक्वेशन 1 आ गया। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये आपका 1/2 रो dV v2 माइनस v1 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा रो dV g/2 माइनस y1। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क डन जो है प्रेशर 1 जितना हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तो P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो g/1 इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज का इक्वेशन।
एप्लीकेशन से पहले हम देखते हैं जनरल लाइफ में बर्नौली थ्योरम का क्या क्या यूजेस है। जो एरोप्लेन वगैरह होता है ये बर्नौली थ्योरम के आधार पे चलता है। और जो गांव घर में बोलते हैं ना कि चलता ट्रेन के आगे नज़दीक में नहीं खड़ा होना चाहिए, ऐसे क्यों बोलता है? तो देखिए हम खड़े कैसे होते हैं। हम चलिए प्लेटफॉर्म पे इस साइड में खड़ा है, इधर पटरी है, तो इधर का प्रेशर हम लोग को दे रहा है और इस पीछे का प्रेशर दे रहा है, तो हम आराम से बैलेंस होकर वहाँ पर खड़े हैं। अगर कोई ट्रेन स्पीड से वहाँ पर स्पीड से जा रहा है तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है इस साइड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि बर्नौली थ्योरम ने क्या बोला था कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, यानी कि प्रेशर स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगा। तो प्रेशर इस एरिया का जो ट्रेन है स्पीड में है तो इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर यहाँ पर कोई खड़ा है और इस साइड का प्रेशर घट रहा है, जो इसका पीछे का प्रेशर है इसको क्या करेगा, इसको धकेल देगा और वो चल जाएगा ट्रेन में, तो मर जाएगा वो, ऐसे करके होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो गाँव में होता है वो छपरी वगैरह से बना होता है घर, तो उसको क्या होता है, जब आंधी तूफान होता है ये छपरी उड़ा के ले जाता है। ऐसे क्यों होता है? तो देखिए अगर आंधी आता है तो आंधी का स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होता है, और नीचे का घर के नीचे का क्या होता है, प्रेशर जो है इधर डिक्रीज होता है, इस घर का नीचे का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और ये क्या होता है ऊपर छपरी थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है और तेज़ हवा के रफ्तार उसको लेके भाग जाता है। तो ये भी बर्नौली थ्योरम के ही सिद्धांत पे काम करता है। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन, थ्योरम का एप्लीकेशन। तो बर्नौली थ्योरम के एक एप्लीकेशन में क्या है, देखिए इट इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो, किस तरह से कितना रेट ऑफ फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, जो कि ओरिफिस मीटर है वेंटूरी मीटर काम करता है इस थ्योरम के आधार पे। इट इज़ यूज इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स में भी यूज़ होता है। और उसके साथ साथ ये यूजिंग दिस इक्वेशन हाइट्स कैन बी मेजर, हाइट भी मेजर करता है, और उसके साथ साथ अप्लाइड होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में। बर्नौली थ्योरम कैन बी यूज इन टू कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड हो रहा है, जो पावर कंज्यूम होता है वो भी बर्नौली थ्योरम के आधार पे ही हम निकालते हैं। तो ये हो गया बर्नौली थ्योरम क्या है और उसके साथ साथ उसके एप्लीकेशन में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।